हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग जो है आपका द्रव्य गुण का जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और यहाँ पे अपन जो है ऑलरेडी 4 जो ड्रग है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट जो ड्रग है 5th नंबर का जो ड्रग है वो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड ही पहले बता देता हूँ। स्कीप करके होगा इसका पासवर्ड, जैसे इंग्लिश में लिखा है स्कीप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं, इसी वजह से आपका मैं इसका पासवर्ड भी यही रखूंगा। जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5th जो ड्रग है वो कौन सा है, तो पहले पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पिक्चर, क्या है, अग्निमंथ। ठीक है। बात करते हैं इसका बॉटनिकल नेम के विषय में, तो प्रेमनियम मिक्रोनाटा। ठीक है, प्रेमनियम मिक्रोनाटा है, वर्बेनिएसी इसकी फैमिली है। बात करें इसके पर्याय के विषय में, तो इसे गणकारी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, गणिकारिका बोला जाता है। ठीक है, तो गणिकारिका किसका पर्याय है, आपका अग्निमंथ का है। इसके अलावा तरकारी बोला जाता है, जया बोला जाता है तथा जयंती बोला जाता है। तो गणकारिका, तरकारी, जया, जयंती। ठीक है। बात करते हैं वर्गीकरण के विषय में, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने इसे शोतहर, शीत प्रशमन तथा अनुवासनोपक के अंतर्गत रखा है। तो चरक ने शोतहर, शीत प्रशमन व अनुवासनोपक के अंतर्गत रखा है, जबकि सुश्रुत ने वरुणादिगण, बृहत पंचमूल के अंतर्गत रखा है। तो वरुणादिगण व बृहत पंचमूल के अंतर्गत सुश्रुत ने रखा है। भाव प्रकाश ने इसको गुणिच्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो भाव प्रकाश ने इसको क्या है, गुणिच्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। प्रकार के विषय में बात करें तो धन्वंतरी के अनुसार इसके 3 प्रकार हैं। तो धन्वंतरी निघट्टू के अनुसार इसके 3 प्रकार हैं। एक है आपका अग्निमंथ, दूसरा है आपका नादेयी और तीसरा है आपका क्षुद्र अग्निमंथ। तो नादेयी क्यों बोलते हैं, तो जल के आसपास होने के कारण नादेयी बोले जाते हैं। जबकि क्षुद्र अग्निमंथ का बॉटनिकल नेम क्या है, तो कोलोडेंड्रोम प्रोमाइडिस। ठीक है, तो कोलोडेंड्रोम प्रोमाइडिस ये जो है क्षुद्र अग्निमंथ का बॉटनिकल नेम है। तो धन्वंतरी निघट्टू के अनुसार 3 है इसके टाइप्स, अग्निमंथ, नादेयी और आपका क्षुद्र अग्निमंथ। जबकि राजनिघट्टू के अनुसार 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अग्निमंथ के, एक है आपका अग्निमंथ और दूसरा है आपका क्षुद्र अग्निमंथ। ठीक है, जिसको अपन क्षुद्र अग्निमंथ को और क्या कहा जाता है, गणिकलिका बोला जाता है। बात करें केमिकल के विषय में, तो बीटा साइट्रोस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्लेरोविन पाया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से इसके इंपॉर्टेंट केमिकल हैं। प्रयोज्यांग के विषय में बात करें तो इसका जो है मूल का अपन प्रयोग करते हैं। मेडिसिन बनाने के लिए अग्निमंथ का क्या यूज किया जाता है, मूल प्रयोग किया जाता है। रस पंचक के विषय में बात करें तो रस में इसका बताया गया, रस जो है वो कटु तिक्त कसाय होते हैं। गुण जो होते हैं वो लघु वृक्ष होते हैं। विपाक कटु होता है और वीर्य जो है वो उष्ण होते हैं। तो रस पंचक में रस कैसा होता है, कटु तिक्त कसाय, गुण लघु वृक्ष, विपाक कटु और वीर्य उष्ण होते हैं। कर्म के विषय में बात करें तो ये क्या है, कफ और वात को हरने का काम करते हैं। तो शरीर में उपस्थित कफ और वात को हरने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, यानी कि अग्नि को बढ़ाएगा। शोथ हर होते हैं, विबंध हर होते हैं तथा ज्वर हर होते हैं। तो काफ कफ वात हर होता है, अग्निवर्धक होता है, शोथ हर होता है, विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन को हरने वाला होता है और ज्वर हर होते हैं। आमिक प्रयोग कैसे करते हैं, तो आमिक प्रयोग में बोला गया है कि अर्स में अग्निमंथ के पत्र से साधित क्वाथ का अवगह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अर्स में अग्निमंथ के पत्र से साधित जो क्वाथ है उसको अपन क्या करेंगे, अवगह के रूप में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा उरु स्तंभ है। ठीक है, तो उरु स्तंभ में क्या करेंगे, अग्निमंथ व करंज के चूर्ण का उद्घर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उरु स्तंभ जो रोग होता है उसमें अपन उद्घर्षण ही क्रिया करते हैं। तो किसका करेंगे, अग्निमंथ व करंज के चूर्ण का। इसके अलावा शीत पित्त, शीत पित्त में क्या करते हैं, कटी प्रदेश में अग्निमंथ का जो चूर्ण है उसका घृत के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो शीत पित्त जो रोग है उसमें अपन कटी प्रदेश में अग्निमंथ के चूर्ण का प्रयोग घृत के साथ में करते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो जो मात्रा है वो चूर्ण का 1 से 3 ग्राम बताया गया है। तो मात्रा जो है चूर्ण का 1 से 3 ग्राम बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इंपॉर्टेंट योग के विषय में बात करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट योग हैं। तो 10 मूलारिष्ट हो गया, ठीक है, नारायण तैल हो गया, महानारायण तैल हो गया, धन्वंतरी तैल हो गया। ठीक है, और आपका ये प्रमुख रूप से इसके योग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब धन्वंतरी जो तैल हो उसका अपन प्रमेह पीड़िका में प्रयोग करते हैं। और जया इसका पर्याय था, तो जया का तात्पर्य क्या है, रोगों को जीतने वाला, इस वजह से इसका पर्याय जया पड़ा है। ठीक है, प्रमुख योग तो आपको ये 4 ही याद रखना है, 10 मूलारिष्ट, ठीक है, नारायण तैल, महानारायण तैल और धन्वंतरी तैल। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो 5th डीजी का इंपॉर्टेंट ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। और इसका जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।